मतदाता सत्यापन के नाम पर चुनाव आयोग की तानाशाही के खिलाफ जो आज चक्का जाम का आंदोलन किया गया, यह सच पूछिए तो बिहार के 20 सालों के इतिहास में यानी कि एनडीए के शासन काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नीतीश कुमार की सरकार ने आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेक दिए। न सिर्फ घुटने टेके हैं बल्कि न सिर्फ घुटने टेके हैं बल्कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में इस तरह से बैकफुट आ चुकी है कि अब वो समझ रहे हैं कि अगर ये आंदोलन और व्यापक हुआ तो फिर 2025 का चुनाव एनडीए के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। आखिर आधी रात को नीतीश कुमार की सरकार ने बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं के साथ और साथ साथ डीजीपी के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में क्या योजना बनी थी ये इसका जिक्र आज हम करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राहुल और तेजस्वी के साथ एक रणनीतिक फैसला हुआ था और ये फैसला क्या हुआ था और क्या किया जाना था और इस रणनीति की भनक कैसे नीतीश सरकार और अमित शाह तक पहुंच गई थी, जिससे घबराहट ऐसी थी दिल्ली से लेकर के पटना तक कि उनके सीने पे हाथ था कि आज का दिन कैसे बीतेगा। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ हम इन तमाम चीजों को बताएंगे, अंदर की बात, एक्सक्लूसिव अंदर की बात बताएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आज जो बिहार में चक्का जाम का आंदोलन था, बज़ाहिर इसमें हजारों नहीं लाखों लोगों का जुटान था। बिहार के हर जिले में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे थे, एनएच पे थे, सड़कों को जाम कर रहे थे, रेलवे रोकी गई, पूरी तरह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन ये बाहर की बातें हैं, अंदर की बातें हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार का जो ये आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार, उसकी चूल्हे हिला देने वाला यह आंदोलन है। और किस तरह से रणनीतियां बनी है, इस पे पूरी तफसील से हम आगे आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि यह आंदोलन कैसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सकता है, इसकी किस तरह से योजना बनाई गई थी। लेकिन इस भय से, इस रणनीति के डर से कैसे नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आखिरी वक्त में आधी रात को राहुल और तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया। आज जब चक्का जाम का आंदोलन शुरू हुआ तो राहुल गांधी यहां आए और उन्होंने आंदोलन में शामिल होने के बाद जो भाषण दिया, जो बातें कही, ये सारी की सारी बातें बहुत संक्षेप बातें हैं और इसे अगर आप सुनेंगे तो राहुल गांधी के योजना का पता चल जाएगा। और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। आपको याद होगा कि 24 तारीख को चुनाव आयोग ने एक ऐलान किया था कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना है, रिवीजन करना है मतदाताओं का। इसके तहत ये योजना थी कि चुन चुन करके ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट मतदाताओं के सामने रखी जाए जो लिस्ट उसमें 90% लोगों के पास शायद ही, और इस तरह से उन समूहों को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, उनके नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने की योजना थी। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की कि हम 9 जुलाई को चक्का जाम आंदोलन करेंगे और इसके बाद पहले योजना यह नहीं थी कि इस आंदोलन में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, लेकिन रणनीति ये बनी कि इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने राहुल से सुना कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव चोरी का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा है, अगर बिहार में इस तरह का कोई बिहार मॉडल का खेल कर दिया गया तो फिर बिहार में सत्ता पे जबरन कब्जा कर लेगी बीजेपी। ऐसे में हमें इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहिए और उसी के तहत ये रणनीति थी और उसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने पटना में आकर के चक्का जाम आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया था। इस योजना के तहत
ये तय हुआ था कि आंदोलनकारी उस प्रतिबंधित इलाके में जाएंगे जहां पे आमतौर पर किसी आंदोलनकारी को जाने नहीं दिया जाता। पिछले 20 सालों में 2005-6 के बाद बजाबते सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जो शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक तक यानी कि विधानसभा तक किसी भी तरह का कोई आंदोलनकारी नहीं जा सकता है। अगर वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की कोशिशें पिछली बार कई बार हुई हैं। जब छात्र जबरन दौड़ करके वहां पहुंच गए हैं तो बड़े पैमाने पे पुलिस ने लाठियों से प्रहार किया है और छात्रों की पिटाई की है। और इस बार जब इस तरह की कोशिश राहुल और तेजस्वी की तरफ से थी तो फिर राहुल और तेजस्वी की तरफ से थी और कोशिश यह थी कि ये लोग वहां पहुंचेंगे, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा तो जेल में ले जाएंगे और ये लोग जमानत नहीं लेंगे। जैसे ही ये लोग जमानत नहीं लेंगे तो स्थितियां अनियंत्रित हो जाएंगी और आंदोलन का आकार बिहार से बढ़ करके अन्य प्रदेशों में फैल जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेताओं में से हैं और अगर वो जेल चले गए तो ऐसी सूरत में बड़े पैमाने पर स्वतः ही ये आंदोलन देश भर में फैल जाएगा। इधर इस बात का एहसास नीतीश कुमार को था, उनके प्रशासन को था और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इस संबंध में अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने प्रशासन को साफ साफ कह दिया था कि इस आंदोलन में शामिल नेताओं के ऊपर किसी तरह का उनके खिलाफ बल प्रयोग न किया जाए। वो जिस तरह से जाने दिया जाए और ना ही उस प्रतिबंधित क्षेत्र में भी अगर वो चले जाते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का न तो बल प्रयोग किया जाए और न उन्हें अरेस्ट किया जाए। कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मार्च निकला और लोग जब शहीद स्मारक की तरफ बढ़े, असेंबली की तरफ बढ़े, तो वो ये उम्मीद लेकर के बढ़े थे कि आज राहुल और तेजस्वी के साथ साथ सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। इस बीच इधर चूंकि नीतीश कुमार और पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाथ अपने सीने पर था कि ये आंदोलन अगर बड़ा आकार लेता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यही कारण है कि जब शहीद स्मारक तक तेजस्वी और राहुल, वामपंथी पार्टी के बड़े बड़े नेता जब वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी बातें रखी तो इस पे किसी तरह का इसका विरोध नहीं किया गया। इस तरह से पहली बार एनडीए की सरकार में उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के बावजूद इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन इस अरेस्ट नहीं करने की जो रणनीति उसने अपनाई, उसका असर ये हुआ कि लोगों के अंदर इस आंदोलन में विजयी भावना तो जरूर आ गई और पूरे प्रदेश में आज जिस तरह से इस चक्का जाम आंदोलन सफल रहा है, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से दबाव में है। जनता को यह एहसास दिलाने में इंडिया गठबंधन काफी सफल रहा है कि वो आपके मताधिकार को छीनना चाहते हैं, आपकी नागरिकता को छीनना चाहते हैं, आपको मिलने वाले जो सरकारी लाभ हैं उसे छीनना चाहते हैं, आपका राशन बंद हो सकता है। इससे एक जन आक्रोश की भावना पूरे बिहार में पनप चुकी है और इसका पूरा का पूरा लाभ इंडिया गठबंधन को है। ऐसी स्थिति में इस पूरे दुष्चक्र में जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से बुनने की कोशिश की थी, उस पूरे कुचक्र में वो खुद फंस गई है।